क्या आप जानते हैं आयरन मैन के आर्मर की कमजोरियां सब? जैसा कि सब जानते हैं, आयरन मैन का सूट बेहद शक्तिशाली है। दी एवेंजर्स में टोनी आर्मर पहनकर थॉर से बराबरी से लड़ता है पावर 400% कैपेसिटी पर। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक आते आते सूट नैनो टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो जाता है, एक चलता फिरता हथियारों का जखीरा बन जाता है, यहाँ तक कि अकेले थेनोस का सामना भी करता है। लेकिन इसमें साफ कमजोरियां हैं। पहली है आर की रिएक्टर, जो सूट का पावर सोर्स है। टोनी इसे अपनी छाती पर ही रखता है, मतलब जैसे दुश्मनों से कह रहा हो आओ और यही वार करो। इसलिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका ने रिएक्टर पर हमला किया और टोनी पूरी तरह बेबस हो गया। इसके अलावा सूट साधारण अर्थ एलॉय से बना है। धरती पर तो यह ठीक काम करता है, लेकिन थेनोस जैसे कॉस्मिक थ्रेट के सामने यह काफी नहीं है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टोनी का आर्मर फट जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी भी इतनी तेजी से रिपेयर नहीं कर पाती। एक आखिरी कमजोरी है सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई टोनी को ज्यादातर काम जल्दी संभालने में मदद करता है, लेकिन एक बार सिस्टम हैक हो जाए तो सूट ठीक से काम नहीं करता। कॉमिक्स में टोनी को इतना डर था कि अल्ट्रॉन कहीं सिस्टम हैक न कर ले कि उसने आर्मर पहनने की हिम्मत तक नहीं की। वॉर मशीन का सूट भी टोनी के ही ओरिजिन से है, तो उसकी कमजोरियां भी वही हैं। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में रोडी का रिएक्टर गलती से विजन के वार से लग जाता है, जिससे सूट पावरलेस हो जाता है। वह ऊंचाई से गिरता है और फिर मैकेनिकल असिस्टेंस के बिना सामान्य तरीके से चल भी नहीं पाता। कुछ लोग पूछते हैं टोनी ने वाइब्रेनियम सूट क्यों नहीं बनाया? देखो, ब्लैक पैंथर का सूट वह लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल है। वह एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे दुश्मनों पर छोड़ भी सकता है। पहला कारण है कि वाइब्रेनियम बहुत कठोर है, जिसे हथियारों का रूप देना बेहद मुश्किल है। दूसरा कारण वाइब्रेनियम की भी एक घातक कमजोरी है। सोनिक वाइब्रेशन के असर में यह धीरे धीरे सुस्त हो जाता है और आर्मर के रूप में अपना काम खो देता है। सब्सक्राइब